कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर एक बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से आ रही है। जी हां, हरियाणा के करनाल से आ रही है। करनाल में लॉकडाउन लग चुका है, लेकिन पूरे जिले में लॉकडाउन नहीं लगा है। करनाल में लॉकडाउन लग चुका है, सिर्फ सेक्टर 7 व 8 में लॉकडाउन लगा दिया गया है। इस समय की सबसे बड़ी खबर इस समय सबसे पहले करनाल ब्रेकिंग न्यूज पर आप देख सकते हैं। करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव से हमारी खुद बात हुई है और उन्होंने इस बात की पुष्टि कर दी है, यानी कि 300 से 350 केसेस जो है सेक्टर 7 व 8 में एक्टिव केसेस जो है पिछले दिनों में सामने आए हैं, यानी कि हर दूसरा व्यक्ति जो है कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके चलते एक बड़ा फैसला लिया गया है। करनाल में लॉकडाउन लगा दिया गया है। पूरे जिले में यह लॉकडाउन नहीं है, मैं दोबारा से दोहरा रहा हूं। सेक्टर 7 व 8 में लॉकडाउन लगा दिया गया है और बैरिकेडिंग कर दी जाएगी। कोई भी शख्स बाहर नहीं निकल पाएगा। उनके खाने पीने का इंतजाम किया जाएगा और उसमें जो है अधिकारी जो है लगा दिए गए हैं। मोबाइल एटीएम्स लगा दिए जाएंगे। खाने पीने की हर व्यवस्था जो है उनके लिए की जाएगी। यानी कि अब सेक्टर 7 व 8 के लोगों के लिए यह खबर है कि अगर वे नौकरी करते हैं या बिजनेस करते हैं, वो अब आज रात के बाद से बाहर नहीं जा पाएंगे। एक हफ्ते के लिए पूरी बैरिकेडिंग कर सेक्टर 7 व 8 में लॉकडाउन लगाया जा रहा है, क्योंकि केंद्र सरकार की एक नई रूलिंग्स आई है कि वे पूरे प्रदेश को या पूरे जिले को लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते हैं। जिस केसेस बढ़ रहे हैं, जिस इलाके में ज्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, सिर्फ उसी को लॉकडाउन लगाया जाएगा। तो इस समय बड़ी खबर आप करनाल के जिला सचिवालय से आप देख रहे थे। हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल के सेक्टर 7 व 8 में लॉकडाउन लग चुका है। दूसरा, करनाल में धारा 144 भी लगा दी गई है, यानी कि कोई भी 4 लोग एक साथ नहीं खड़े हो सकते हैं। अगर बगैर मतलब के कोई भी लोग 4 इकट्ठे होते हैं तो उनके खिलाफ भी जो है प्रशासन कार्रवाई करेगा। तीसरी अहम खबर है, शादियों पर कोरोना भारी होता हुआ नजर आ रहा है। अब कोई भी कार्यक्रम होगा, चाहे मैरिज हो, चाहे बर्थडे पार्टी हो, चाहे सालगिरह हो, उसमें अब संख्या जो है घटा दी गई है। पहले इंडोर कार्यक्रम के लिए 50 लोगों की परमिशन थी और आउटडोर के लिए अगर कोई लॉन है तो 200 लोगों की परमिशन मिलती थी, लेकिन अब उसको घटाकर काफी कम कर दिया गया है। अब इंडोर के लिए सिर्फ 30 लोगों की परमिशन रहेगी और आउटडोर के लिए सिर्फ 50 लोगों की परमिशन रहेगी और किसी भी अंतिम संस्कार में जाने के लिए 20 लोगों की जो है परमिशन रहेगी। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। करनाल में लॉकडाउन लगा दिया गया है, लेकिन करनाल के सेक्टर 7 और 8 में सिर्फ लॉकडाउन लगाया गया है, क्योंकि 350 के करीब जो है कोरोना पॉजिटिव एक्टिव केसेस वहां पर थे, पाए गए हैं। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार की जो नई गाइडलाइंस आई है, उसके तहत यह है कि आपने पूरे जिले को, आपने पूरे प्रदेश को लॉकडाउन नहीं लगाना है, सभी को जो है बंद नहीं करना है, लेकिन जिस इलाके में कोरोना पॉजिटिव केसेस ज्यादा आ रहे होंगे उस इलाके को आपने लॉकडाउन करना है। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। सेक्टर 7 व 8 के लोगों के लिए एक खबर है कि रात को बैरिकेडिंग लगा दी जाएगी, उस इलाके को पूरा सील कर दिया जाएगा। अगर कोई भी शख्स चोरी छुप के बाहर जाता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग मेरे साथ मौजूद है। इस समय करनाल के डिप्टी कमिश्नर कार्यालय के बाहर मौजूद है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील कि जितने भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। हिमांशु, क्या कुछ कहना चाहेंगे? करनाल के डिप्टी कमिश्नर द्वारा एक प्रेस नोट जारी करके जो है एक बड़ी जानकारी दी गई है कि सेक्टर 7 व 8 में लॉकडाउन लगा दिया गया है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? सेक्टर 7 और सेक्टर 8 का पार्ट 2 वो उन्होंने कहा है, और एक बात समझने की है कि पूरे एरिया को सील ना करके उन्होंने उस एरिया को चुना जहां पर जो मामले हैं वो ज्यादा आ रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि हम कंटेनमेंट जोन बनाएंगे। कंटेनमेंट जोन का मतलब यही होता है कमल, जहां पर मामले ज्यादा आ रहे हैं उस एरिया को सील किया जाए। तो मामले लगातार पिछले कई दिनों में 350 से 400 मामले जो सामने निकल कर आए हैं वो सेक्टर 7 और सेक्टर 8 के पार्ट 2 में आए हैं। तो यानी कि उन लोगों के लिए एक हफ्ता लॉकडाउन लगा दिया गया है, जैसा पहले हुआ करता था, यानी कि पिछले साल की स्थिति देखने को मिली थी। यानी कि समझना होगा, आपको राशन की जरूरत है, आपको दूध की जरूरत है, आपको फल सब्जी की जरूरत है, आपकी गली के अंदर जो है रेडियां आएंगी, जिस तरीके से पहले सब कुछ चला करता था। राशन की दुकानें जो वहां के ड्यूटी मजिस्ट्रेट होंगे उन्हें लगेगा कि ये दुकान खोलनी चाहिए 15 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए, उस हिसाब से जिस हिसाब से पिछली बार पूरा काम चल रहा था। शादियों पर जो है वो और ज्यादा पाबंदियां लगा दी गई हैं। 30 लोग बैंकेट हॉल के अंदर अगर आप शादी कर रहे हैं और ग्राउंड में कर रहे हैं तो 50 लोग। ये एक अच्छी बात की है, क्योंकि लगातार मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में पूरा रोजगार खत्म नहीं किया जा सकता, पूरे शहर को बंद नहीं किया जा सकता, क्योंकि रोजगार भी देखना है, इकोनॉमी भी देखनी है और स्वास्थ्य सेवाओं को भी बेहतर करना है। ऐसे में यह कदम उठाया गया है और आने वाले दिनों में उन्होंने एक बात और कही है, कुछ और इलाके हैं जो उन्होंने चिन्हित किए हैं। वो कोई भी इलाके हो सकते हैं, वो देखना पड़ेगा कि पिछले दिनों में मामले कहां पर ज्यादा आए हैं, तो उस एरिया को और ब्लॉक कर दिया जाएगा। डीसी साहब ने साफ कर दिया है कि 1-2 इलाके और हैं जिनको कल ही या परसों ही उसको भी जो है लॉकडाउन कर दिया जाएगा। दूसरा एक बात जानना चाहेंगे कि सेक्टर 8 पूरा होगा, सेक्टर 8 2 भी होगा?
अभी जो उन्होंने कहा था अपने बयान में, हमने जो उनसे बातचीत की थी, उन्होंने कहा था सेक्टर 7 और 8 का पार्ट 2। अब देखना होगा कि जो प्रेस नोट आता है उसमें कहां कहां के एरिया और किस किस गली के एरिया वो कहे जाते हैं। हालांकि एक बात साफ है कि जो स्क्रीनिंग है वो तमाम जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं वो जाकर करेंगी, हर घर में जाएंगी। एक हफ्ते में सेक्टर 8 का पार्ट 2 है, सेक्टर 7 है, तो इतना एक हफ्ते के अंदर जो है स्क्रीनिंग की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग की टीमें आप उनके घर जाएंगी, देखेंगी उनके लक्षण तो नहीं है, और लक्षण अगर नहीं मिलते हैं तो ठीक है, अगर लक्षण मिलते हैं तो फिर उनका कोरोना टेस्ट किया जाएगा। क्योंकि इस समय सबसे बड़ी जरूरत है ज्यादा से ज्यादा कोरोना टेस्ट हों, क्योंकि कोरोना टेस्ट होंगे उससे कमल ये पता चल पाएगा कि इस व्यक्ति को कोरोना है, और उससे वो ठीक होने के, उसको ठीक करने के चांसेस और बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर लोग छुपाते रहेंगे, दुकान पर जाकर पैरासीटामोल खरीद लेंगे, कफ सिरप खरीद लेंगे, ऐसी दवाइयां खरीद लेंगे और उससे ठीक होने का प्रयास करेंगे, तो 24 घंटे के लिए तो वो ठीक हो जाएंगे, लेकिन 48 घंटे के बाद जो उन्हें परेशानी होने वाली है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे में कमल समझना होगा स्क्रीनिंग ज्यादा जरूरी है, और वो स्क्रीनिंग सबसे ज्यादा इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाती है क्योंकि वो स्वास्थ्य विभाग वहां पर जाकर देखेगा, और 7 और 8 का पार्ट 2 वहां पर सील कर दिया जाएगा, पुलिस तैनात की जाएगी। जो व्यक्ति बाहर जाते हैं उन्हें बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, और जो व्यक्ति अंदर आना चाहता है उसे नहीं आने दिया जाएगा रात 12 बजे से। तो जो काम निपटाना चाहते हैं आराम से, शांति के साथ, पैनिक ना फैलाएं। पैनिक बहुत ज्यादा इस समय लोग अब हड़बड़ाहट में आ जाते हैं कि ये हो गया वो हो गया, कुछ नहीं हुआ है। सावधानी बरतेंगे, आराम से काम करेंगे तो सब अच्छा होगा। प्रशासन ने साफ कह दिया है कि हर तरह के इंतजाम जो है उनके लिए रहेंगे, हर तरह की जो इंतजाम है वो उनके लिए रहेंगे। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। जैसा कि मेरे सहयोगी ने बताया कि पैनिक नहीं होना है, किसी तरह की कोई परेशानी आपको नहीं आने दी जाएगी। अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत है, अगर आपको वह चीज मुहैया नहीं हो रही है तो वह आप अपने रिश्तेदारों को कह सकते हैं, वो आपको अरेंज करा सकते हैं। सेक्टर 7, 8 पार्ट 2 के जो बाहर के लोग हैं उनसे आप कह सकते हैं। अन्यथा आप हमें भी कोई अगर इमरजेंसी है, कोई खास इमरजेंसी है तो वो आप हमें भी जानकारी दे सकते हैं। तो 2 सेक्टर्स को जो है किस तरह से जो है जानकारी मिली है। पार्ट 2 जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि सेक्टर 8 पार्ट 2 और सेक्टर 7 को जो है अभी जो है एक लॉकडाउन लगाया जाएगा। सेक्टर 8 के बारे में भी कुछ ही देर में दोबारा से कंफर्म करेंगे, लेकिन सेक्टर 8 पार्ट 2 बोला है और सेक्टर 7 बोला है। अभी कुछ ही देर में वैसी चीज हम आपको क्लियर कर देंगे कि सेक्टर 8 पूरा रहेगा या पार्ट 2 रहेगा। लेकिन इतना जरूर है कि आपने पैनिक नहीं होना है, आप अपने आराम से घर पर रहिए। कोई अगर जरूरी सामान है, आज के समय में हर कुछ जो है सबके घर पर मिल जाता है। तो हमारी सिर्फ आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। बड़ी खबर इस समय आप हरियाणा के करनाल से आप देख सकते हैं। सेक्टर 7 व सेक्टर 8 पार्ट 2 जो है करनाल के डिप्टी कमिश्नर निशांत कुमार यादव ने जो है हमारे से बातचीत में बोला है। हालांकि कुछ ही देर में क्लियर हो जाएगा कि सेक्टर 8 भी है या नहीं है, लेकिन सेक्टर 8 पार्ट 2 और सेक्टर 7 को लॉकडाउन लगाने की बात कही गई है। और कुछ ही देर में जो है वहां पर आज रात को बैरिकेटिंग कर दी जाएगी, ताकि उस बैरिकेटिंग के बाद कोई भी शख्स जो है बाहर ना निकल पाए। इमरजेंसी में आप निकल सकते हैं, अगर आपको डॉक्टर्स पे जाना है, आपने इस तरह का कोई काम है तो आप जा सकते हैं, लेकिन परमिशन के आधार पर, क्योंकि ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहां पर तैनात किए जाएंगे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट की परमिशन के बाद ही जो है आपको वहां से जाने दिया जाएगा। लेकिन हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। ये इसलिए जो है जानकारी दी जा रही है ताकि लोग जो है घबराए नहीं। करनाल के उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने साफ कर दिया है कि मोबाइल एटीएम्स हो, तमाम तरह के खाने पीने की चीजें हो, सभी चीजें जो है वहां पर उनके लिए लगा दी जाएंगी। अगर किसी तरह की कोई भी परेशानी उनको आती है, किसी को ठोस सामान की उनको जरूरत होती है, अपने रिश्तेदारों को वह जानकारी दे सकते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में वह जानकारी दे सकते हैं, वो उनको जो है बाहर पकड़ा सकते हैं। अन्यथा अगर आपको कोई खास इमरजेंसी होती है, अगर आपकी किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं हो रही है तो 24 घंटे में आप किसी भी समय करनाल ब्रेकिंग न्यूज, जो करनाल की आवाज शुरू से उठाता आया है, आप हमारे मोबाइल नंबर 9812001353 पर भी जानकारी दे सकते हैं अगर आपको किसी चीज की नीड है। और अगर आपको परेशानी है, प्रशासन या सरकार से अगर आपकी वो नीड पूरी नहीं हो रही है तो आप हमें जानकारी दे सकते हैं। अगर आप किसी परेशानी में हैं, हम आपकी आवाज सरकार तक पहुंचाएंगे। आप अपना एक छोटा सा व्हाट्सएप वीडियो, यानी कि एक सेल्फी वीडियो आप बनाकर अपनी बात बताते हुए, आप अपना एड्रेस बताते हुए, अपना नाम बताते हुए और अपनी परेशानी बताते हुए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी जो है डाल सकते हैं। 9050501353 9050501353 पर आप वो वीडियो डाल सकते हैं, हमें फोन कर सकते हैं। हम उसके बाद वो आपकी जो परेशानी है वो अधिकारियों तक पहुंचाएंगे, डीसी साहब तक पहुंचाएंगे, ताकि आपकी
कोई भी परेशानी है उसका जल्द से जल्द समाधान निकल पाए। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। आपने पैनिक नहीं होना है, आपने शांति का संयम बनाकर रखना है, आपने इस चीज का विशेष तौर पर ध्यान देना है कि किसी तरह की किसी को भी कोई परेशानी नहीं आएगी। जिला प्रशासन उनके साथ है, हम भी यहाँ पर मौजूद हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे हिमांशु, लगातार लोगों से क्या अपील करेंगे? बिल्कुल, अपील यही है कि आप लोग शांति बनाए रखें। शांति बनाए रखेंगे तो तमाम जो प्रशासन अपनी जिम्मेदारी उठा रहा है वो उठाता रहेगा। समझना ये होगा कि सेक्टर 7 और सेक्टर 8 का जो पार्ट 2 है वहां पर लॉकडाउन लगा दिया गया है, वहां पर कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है और आज रात से वहां पर जो है जिस तरीके से बलियां लगती हैं या कोई और जो प्रशासन अपनी तमाम सुविधाओं के जरिए कोशिश करेगा कि तमाम जो लोग हैं वो आगे ना बढ़ें, यानी कि लोग बाहर ना आए, लोग अंदर ना जाएं, क्योंकि मामले बहुत ज्यादा आए हैं। पिछले 2-3 दिन और आज के दिन के उठाकर देखें तो 350 से 400 लोग जहां कोरोना पॉजिटिव हैं वो सेक्टर 7 का इलाका है, सेक्टर 8 पार्ट 2 का इलाका है, तो उन्होंने वो चिन्हित किया है। उसके साथ साथ उन्होंने एक बात और कही है, आने वाले दिनों में हम कई और जगह भी इस तरीके से कंटेनमेंट जोन बना सकते हैं। तो वो कौन से इलाके होंगे स्वास्थ्य विभाग बेहतर जानता है, प्रशासन बेहतर जानता है और जैसे ही वो हमें जानकारी मिलेगी हम दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन समझना इसलिए ज्यादा बेहतर हो जाता है क्योंकि लोग पैनिक क्रिएट करने लगते हैं, वो पैनिक क्रिएट ना हो। तमाम फल, सब्जियां, दूध, राशन और जो जरूरत की चीजें होती हैं, एटीएम मशीन उनके घर तक पहुंचेंगी, यानी कि मोबाइल एटीएम पहुंचेगा। यानी कि आप लोग जिम्मेदारी निभाते हुए अपनी जो जिम्मेदारी है वो प्रशासन के साथ मिलकर निभाएं और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि इस समय जो प्रशासन गाइडलाइन जारी कर रहा है सरकार के साथ मिलकर, क्योंकि जो करना है वो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को करना है, आपको सिर्फ अमल करना है। वो कोशिश कर सकते हैं, प्रयास कर सकते हैं और उसी के जरिए आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो बिल्कुल एक महिला भी यहाँ पर पहुंची है, वो भी यहाँ पर परमिशन लेने आई थी, लेकिन काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही है, काफी ज्यादा दुखी नजर आ रही है। उनकी परेशानी भी जो है लाइव में जानना चाहेंगे ताकि उनकी आवाज भी डीसी साहब तक पहुंचाई जा सके। बहन जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या परेशानी है, कहाँ से आए और क्या कहना चाहेंगे? सर नमस्कार, मैं गांव मुणक से हूँ और हमारी शादी थी 29 अप्रैल की, जबकि मेरे पास प्रूफ भी 29 अप्रैल की शादी का। मैं यहाँ एप्लीकेशन दे के गई हूँ, 4 दिन पहले मैं एप्लीकेशन दे के गई हूँ शुक्रवार को। इन्होंने हमें बोला कि आपको सोमवार को आके पता करना है। सोमवार को सुबह हस्बैंड आए हैं, सुबह भी इन्होंने बोला कि शाम को 4 बजे आ जाना, लेकिन 4 बजे अभी हम आए हैं, अभी भी कोई परमिशन नहीं। अब कह रहे कभी बड़ा जाओ, कभी असंत जाओ, कभी गोरंडा जाओ। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, घर में हलवाई बैठ गए हैं। हमारी नाइट की शादी थी, 10 बजे लॉकडाउन लग गया, हमने वो कैंसिल की। 4 बजे बारात बुलाई, 4 बजे, अब 6 बजे लॉकडाउन लग गया, 4 बजे कैंसिल करी। अब दिन में हमने शादी कर दिया, उसमें भी हमें परेशानी हो रही है इतनी। ये क्या, ये कौन सा प्रशासन है, कौन से नियम बना रखे, कौन से कायदे कानून है ये कि आम जनता को तो इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज्यादा दिक्कत में है। तो अब हम क्या करें, अब बताओ हमें कि हम क्या करें, कहाँ जाएं? और परमिशन, अगर इनको ये पता था कि भी असंत से हमें परमिशन मिले तो सुबह क्यों नहीं इन्होंने हमें गाइड किया? तो बिल्कुल महिला की परेशानी अपने हमें बड़ी है और ये सिर्फ अकेली इस महिला की परेशानी नहीं है, ऐसी हजारों लोग हैं जो इस तरह से परेशान हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि ऑनलाइन परमिशन का जो है कोई ना कोई जो एक स्टेप है वो इनको उठाना पड़ेगा, जैसा कि पहले लॉकडाउन में देखा गया था। क्योंकि इस तरह से जो मैनुअली जो परमिशन लेनी पड़ती है उसके लिए कई कई दिन जो है इनको चक्कर लगाने पड़ते हैं, 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं परमिशन लेने को। अगर ऑनलाइन परमिशन का प्रावधान हो तो असंत का बंदा बैठा वहां पे अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करे और उसको जो है ऑनलाइन परमिशन दे दी जाए। अन्यथा काफी लोग जो है इस तरह से ही काफी परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। जैसे कि महिला आप देख सकते हैं मुनक से आई हैं। चैनल से बोल रही हूँ ये बात, मेरे पास प्रूफ है कि हमने एप्लीकेशन दी है और हम शादी करेंगे और करके दिखाएंगे। हम कहीं धक्के नहीं खाएंगे, चाहे वहाँ पे हम 200 आदमी हैं हमारे, चाहे 300 आदमी हैं, क्योंकि हमने 3 दिन लगातार 2 दिन यहाँ पे धक्के खा चुके हैं। हम दोबारा ना तो हम किसी ऑफिस में जाते हैं, अगर किसी को अपने प्रशासन के साथ आना है तो रोक के दिखाए हमारे साथ। मैरिजेस को लेकर आज गाइडलाइंस ये जरूर जारी हो चुकी हैं कि इंडोर में अगर आपने कोई हॉल में प्रोग्राम करना है तो 30 लोग और बाहर करना है तो 50 लोग हैं। ये आज से गाइडलाइंस धारा 144 लगने के बाद जिले में जारी हुई है। हमारी तो खुले में शादी है, खुले में है तो 50 लोग जो है कानूनी तरीके से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई बात नहीं, अगर ये 50 लोग भी इकट्ठे होंगे तो हम करेंगे ना। परमिशन देना तो इनकी जिम्मेवारी थी ना कि 50 की दे, 100 की दे, जितने मिलते हम उसमें सेटिस्फाइड थे। लेकिन उन्होंने डीसी साहब से मिले ऊपर जाकर? डीसी साहब से कोई नहीं मिले। कभी बोल रहे कि 26 नंबर रूम में जाओ, कभी 16 रूम में। आवाज हम डीसी साहब तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन एक हमारी भी रिक्वेस्ट है, अभी मीटिंग चल रही है, अगर 10-15-20 मिनट में डीसी साहब फ्री हो जाते हैं, आप अकेले जाकर एक बार डीसी साहब के सामने अपनी बात रखें। बिल्कुल मिलूंगी मैं, डेफिनेटली मिलूंगी। आप देख सकते हैं महिला काफी परेशान नजर आ रही थी और जिस तरह से इन्होंने बताया कि इनको जो है लगातार 3 से 4 दिन हो चुके हैं, चक्कर लगाते लगाते इनको परमिशन नहीं मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि सेक्टर 7 और सेक्टर 8 पार्ट 2 में लॉकडाउन लगा दिया गया है कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए। सेक्टर 8 इसमें शामिल है या नहीं है अभी कंफर्म जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन डिप्टी साहब ने, जो डिप्टी कमिश्नर है
हैं करनाल के निशांत कुमार यादव, उन्होंने ये बताया है कि सेक्टर 8 पार्ट 2 और सेक्टर 7 इस 2 सेक्टर्स में जो है लॉकडाउन आज रात से लग जाएगा। 7 दिन के लिए लॉकडाउन रहेगा, कोई भी शख्स बाहर नहीं जा पाएगा। किसी तरह का पैनिक ना हो। अगर आपको किसी तरह की 24 घंटे में अगर कोई भी इमरजेंसी आती है, कोई भी परेशानी आती है, अगर अधिकारी आपके नहीं सुनते हैं, किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं होती है, तो किसी भी समय आप करनाल ब्रेकिंग न्यूज को, करनाल ब्रेकिंग न्यूज की टीम पूरी 24 घंटे आपके बीच में रहती है। लगातार जब किसी का फोन आता है, अगर हम वहां पर पहुंच सकते हैं तो तुरंत वहां पर पहुंचकर उसका समाधान निकालते हैं। अन्यथा फोन पर हमें आप जानकारी दे सकते हैं। आप अपना एक वीडियो बनाकर, जो आप सेल्फी वीडियो बनाकर फ्रंट कैमरा ऑन करके आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं कि आप कहां के रहने वाले हैं, किस हाउस नंबर के रहने वाले हैं, किस हाउस में क्या परेशानी है, क्या चीज आपको चाहिए। इमरजेंसी होने पर कहीं ऐसा नहीं है कि आप फोन करके कहें कि हमें बच्चों के लिए ये चीज चाहिए, आप ये चाहिए। जो इमरजेंसी में अगर आपको कोई चीज जरूरत है, क्योंकि जब 7 दिन का लॉकडाउन लग गया है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको प्रशासन का कोऑपरेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इमरजेंसी में कोई चीज चाहिए तो प्रशासनिक अधिकारी पुलिस पे नाके वहां पर लगा दिए जाएंगे, कर्मचारी वहां पर बैठे रहेंगे। ड्यूटी मजिस्ट्रेट का नंबर हम आपको साझा कर देंगे, उनको आप जानकारी दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई ज्यादा परेशानी अगर आपको होती है, अधिकारी अगर आपकी कोई नहीं सुनता है, तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर भी जानकारी दे सकते हैं। करनाल ब्रेकिंग न्यूज लगातार, करनाल ब्रेकिंग न्यूज की पूरी टीम करनाल जिले के लिए 24 घंटे जो है तत्पर रहती है, तैयार रहती है। हमारी आप सभी से हाथ जोड़कर अपील है कि जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।